वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आज हम बात करेंगे भादो मास में यानी कि भाद्रपद मास में आने वाली परिवर्तनी एकादशी के बारे में। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं जिसमें व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी बेहद खास होती है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में सोए भगवान विष्णु इस एकादशी पर करवट लेते हैं, इसीलिए वे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय पूजा पाठ से प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना का भी पूर्ण करते हैं। वही इस एकादशी को हम परिवर्तनी एकादशी, पद्म एकादशी, पार्श्व एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे हम कि परिवर्तनी एकादशी कब है। परिवर्तनी एकादशी इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी की शुरुआत हो रही है सोमवार को 25 सितंबर सुबह 11:25 से और यह तिथि 26 सितंबर मंगलवार सुबह 8:30 बजे संपन्न हो रही है। इसका व्रत सोमवार को रखा जाएगा और पारण मंगलवार 27 सितंबर को दोपहर को 1:41 से लेकर 3:32 के बीच में होगा। इस परिवर्तनी एकादशी पर शुभ योग भी बन रहे हैं। परिवर्तनी एकादशी व्रत पर 2 शुभ योगों में रखा जा रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 3:25 से और अगले दिन 26 सितंबर को सुबह 5:54 तक है। वही इस दिन रवि योग भी है जो सुबह 5:53 से दोपहर को 3:25 तक रहेगा। अब हम बात करेंगे इसे जल झूलनी एकादशी के नाम से क्यों जानते हैं। भाद्रपद महीने की अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद पहली बार माता यशोदा ने जलाशय जाकर भगवान कृष्ण के वस्त्र धोए थे, इसीलिए इस तिथि को जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे कि इस परिवर्तनी एकादशी का क्या महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। पद्मा एकादशी व्रत से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन मंदिरों में भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा और शालिग्राम की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। भक्त भगवान को पालकी में बिठाकर पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा के रूप में नगर भ्रमण कराते हैं, फिर मंदिर लेकर आते हैं जिसे देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। यह भी मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी पर भगवान वामन की पूजा 3 लोक और 3 देवों की पूजा का फल देती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन शेष शैया पर करवट बदल रहे भगवान पद्मनाभ प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इससे इस समय कोई भक्त विनय और भक्तिपूर्ण जो भी कुछ मांगता है वह उसे जरूर प्रदान होता है। इसीलिए एकादशी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। अब हम बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। परिवर्तनी एकादशी व्रत की तैयारी भी एक दिन पहले शुरू हो जाती है। दशमी के दिन से ही अगले दिन तक हमें सात्विक आहार ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह स्नान ध्यान करके मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के वामन अवतार का ध्यान कर उन्हें एक चौकी पर विराजमान करके पीला साफ वस्त्र बिछाना चाहिए और भगवान को आसन देना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर भगवान वामन को कुमकुम अक्षत लगाना चाहिए और धूप दीप जलाना चाहिए। नैवेद्य चढ़ाना चाहिए और तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान की आरती उतारनी चाहिए। भगवान वामन की कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए और उसके बाद हमें प्रसाद बांटना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के सामने भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। हल्का फलाहार लेना चाहिए और रात्रि जागरण करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए।
और अगले दिन गरीब या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम आपको सुना रहे हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। आपको व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए या फिर सुनानी चाहिए, इससे भी आपको अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताती हूँ परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का सार। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तर वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी यानी कि वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार में बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुर्वलोक में जंगा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है।
रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए और जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्ते। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है।